क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। अगर किसी पर्सन को क्वेश्चन नंबर 8 आता है विच मीन्स उसको क्वेश्चन नंबर 9 भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में वहां पर हमारे पास क्वाड्रेंट्स की थोड़ी सी डिफरेंस था। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें क्वाड्रेंट चेंज होगा। साइन अल्फा जो है वो हमारे पास बराबर है -8/17 एंड कॉस बीटा जो है वो बराबर है -8/5 के बराबर, सॉरी 4/5 के बराबर। अब देखें जरा, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन और इसका इन्वर्स जो कि सीकेंट होता है, इसमें टेन और इसका इन्वर्स, और इसमें कॉस और इसका इन्वर्स जो कि सीकेंट होता है, इसमें कॉट, और इसमें सारे के सारे पॉजिटिव। यानी कि साइन के अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसमें नेगेटिव होंगे, यानी कि टेन कॉज इसमें नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉज नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में साइन और टेन नेगेटिव है फोर्थ वाले में। ठीक है, अब देखो जरा, वो कहता है साइन बीटा जो है वो नेगेटिव है, यानी कि -8/17। अच्छा, इस बात में ना ये चीज ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करने वाली है। देखिए, वो कहता है कि जो जो अल्फा है ना वो बिटवीन है 3π/2, जो कि होता है 270, ये वाला 270, ये होता है 180, ये 90, और ये हमारे पास 2π भी इसको कह सकते हैं और इसे 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे से स्टार्ट 0 से स्टार्ट होता है, वापस यहाँ पर 2π तक आता है। अब देखें 3π/2 यानी कि ये है यहाँ से लेकर, और 2π यहाँ तक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास है अल्फा। इसमें क्या है अल्फा, इस क्वाड्रेंट में है, दैट इज फोर्थ वन। और बीटा जो है वो हमारे पास पाई से लेकर 3π/2, यानी कि ये पाई है, पाई से लेकर 3π/2 इसके दरमियान, यानी कि फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो बीटा कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है बीटा, इस क्वाड्रेंट में। तो देखें जरा, ये साइन है, साइन के साथ क्या है अल्फा, अल्फा क्वाड्रेंट है फोर्थ में, और साइन जो है फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है। बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें ये टोटल 6 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने, और गिवन डाटा जस्ट यही है। अब देखिए जरा, जब हम ना साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं तो उसमें हमने ना हमें उसने साइन अल्फा और कॉस बीटा दोनों की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस अल्फा और साइन बीटा चाहिए। कॉस अल्फा की वैल्यू हम लेंगे साइन अल्फा से, और कॉस बीटा की, साइन बीटा की वैल्यू हम लेंगे कॉस बीटा से। तो वो कैसे लेते हैं देखिए जरा, थोड़ा सा ना हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के। थीटा होता है तो आप अल्फा लिख लें। ठीक है, तो हमें चाहिए साइन बीटा, कॉस बीटा चाहिए, तो कॉस बीटा इस साइड पे रहेगा। ठीक है, कॉस अल्फा सॉरी, और साइन जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस। ठीक है, अब देखिए जरा इसकी वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर, साइन अल्फा की, दैट इज -8/17, -8/17 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट जब लगता है तो इधर का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 8 जो है वो स्क्वायर होता है हमारे पास 64 का। ठीक है, अब 17 का देख लेते हैं, 17 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 289, ऊपर अंडर रूट, इसके नीचे 1 लगा दें, एलसीएम लें 289, यहाँ पर 289 माइनस 64, माइनस अगर हम करें 64 दैट इज 225, 289 ऊपर है अंडर रूट। अंडर रूट ये देखें 225 जो है वो हमारे पास होता है 25 का स्क्वायर, 15 का सॉरी, ठीक है 15 का स्क्वायर होता है। और नीचे हमारे पास 289, अभी हमने देखा 17 का होता है, दैट इज कॉज ऑफ
अल्फा, ठीक है। अब देखें जब भी अंडर रूट से बाहर कोई भी वैल्यू आती है उसके साथ प्लस माइनस लगता है, ठीक है। हम देखेंगे कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फा जो है वो हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये 15/17 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इस वैल्यू को हम ना कहीं पर लिख लेते हैं, ये साइड पे करके लिख लेते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू 15/17। अब हम फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। देखें जरा, cos अल्फा की आ गई है हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे साइन बीटा की वैल्यू। साइन बीटा की वैल्यू आएगी cos बीटा से। ये अल्फा है, अल्फा से कभी भी बीटा नहीं आता, बीटा वाले से ही बीटा होता है। तो अब देखें जरा, हमारे पास अगेन वही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, हमें चाहिए साइन बीटा। साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस का है, ऊपर अंडर रूट है। देखिए माइनस अंदर हो स्क्वायर के तो वो कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि माइनस है वो पॉजिटिव कर देता है स्क्वायर उसको। 1 माइनस 4 होता है 16 और 5 होता है 25। नीचे 1 लगा दें, अगर एलसीएम लेंगे तो 25, यहाँ पर 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9/25। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 25। यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइन बीटा की। और आपको पता है कि जो बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ माइनस साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, अंडर रूट से बाहर आने के बाद। तो साइन बीटा की वैल्यू भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज -3/25। अच्छा ये वैल्यू इनको ना पॉज करके अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। अब सिंपली ना डायरेक्टली हम वैल्यूज फाइंड करते जाया करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि हमें ना देखें इसका जो फार्मूला ओपन करेंगे उसमें भी हमें ना ये सारी वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो हम बार बार फाइंड नहीं करेंगे, फाइंड एक बार ही कर लिया और हर क्वेश्चन में यहाँ से उठाकर उसमें रख लिया करेंगे। इसकी वैल्यू के लिए हमने इसको फार्मूला पर लिखा हुआ था, जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर ये मिसिंग लाइन एक लिख लेते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। बाय पुटिंग वैल्यूज साइन अल्फा की जगह यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे, कॉस बीटा की वैल्यू आनी थी वो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दी। अभी प्रीवियसली हमने फाइंड की थी कॉस अल्फा की वैल्यू जो कि साइन अल्फा से, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वो वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई थी 15/17, वो यहाँ पर रख देंगे। और साइन बीटा के जो हमने अभी निकाली है कॉस बीटा से, ठीक है। असल में वो लास्ट पे जाके ना फर्दर लिखा गया था 9/25 था, उसके ऊपर अंडर रूट था, वो कैंसिल करेंगे तो 3/5 बनता है। वो मिस्टेकली 25 लिखा हुआ है, वो 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 5 लिख देंगे। सो देखो वैल्यूज फिल की, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों माइनस के हैं प्लस हो जाएंगे, 8 4 32, ठीक है, और 15 3 45। ये जो माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, और नीचे 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85, 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 85, दोनों साइडों पर 85 आ जाएगा। तो अब देखिए जरा, ये दोनों हमारे पास सिमिलर है, तो एलसीएम भी वही आ जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 132 नीचे माइनस साइन और 45 नीचे। 32 में से 45 माइनस करेंगे तो दैट इज -13/85। ये हमारे पास वैल्यू होती है साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा की। अब देखो क्वेश्चन सारा का सारा हमने ना प्रीवियस से साइन अल्फा ही है हमारे पास, कॉस बीटा ही है, उसी तरह ही हम क्या करेंगे कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर हमने ये अलग से क्वेश्चन करना पड़ा तो। अभी हमारे पास ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो वही वैल्यूज उठाकर फिल करते जाते हैं, लेकिन मालूम हमने वैसे ही करनी है। अब देखो यहां पर हम ना सिंपल कॉस वाला कर देंगे, कॉस इंटू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा के, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली दिस वन, ठीक है, दैट इज 15/17, और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी उसने दी हुई है -4/5, यहाँ पर माइनस है, इनटू साइन अल्फा की वैल्यू उसने खुद दी है -8/17, और साइन बीटा की वैल्यू जो हमने खुद निकाली -3/5। देखिए 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो अगेन 85, और इसमें भी अगेन 85, -15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, सॉरी 15 को -4 से, तो हमारे पास आएगा -60, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, बट यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है। 8 सीजा 24 लगा देंगे हम। एलसीएम अगर लेंगे तो 85 ही आएगा, नीचे -60 और -24, यानी कि हमारे पास हो जाता है 84/85, ठीक है, माइनस का -60 और -24 है, ये 84 के बराबर होते हैं। ये ट्रू है। फर्दर देखिए जरा टैन की, अभी अभी ना जो हमने साइन की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वो थी हमारे पास -13/85, दैट इज, हल्का सा ना इस साइड पे लिख लेते हैं, इसके नीचे, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो थी -13/85, और अभी हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है 84 माइनस के ओवर 85। अच्छा, इस ये वैल्यूज लिखने का मकसद क्या है, जब हमने फाइंड करना होगा ना ये टैन वाला, टैन पॉजिटिव हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस के, तो साइन की वैल्यू जो भी हमारे पास हम निकालेंगे, इसमें ये दोनों का पार्ट करने पड़ेंगे हमें, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना पड़ेगा। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो साइन की वैल्यू ऊपर रख लेंगे और कॉस की वैल्यू नीचे रख लेंगे। तो देखिए जरा, हम यहां पर लिखेंगे शॉर्ट सा ही इजी, हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा के। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली -13/85, और कॉस बीटा की जो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हमने -84/85। अब देखिए 85 और 85 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, तो 13/84, ये हमारे पास ना tan अल्फा प्लस बीटा के आंसर आ जाएगा। 13/84, ठीक है। इट मीन्स कि हमें ये वाले दोनों क्वेश्चंस करने हैं, उसके फौरन बाद ही जैसे ही हमारे पास ये tan वाला होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, साइन की वैल्यू ऊपर रखेंगे, कॉस की वैल्यू नीचे रखेंगे, और डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमने करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, इसमें माइनस है तो ये इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले वाली जो वैल्यूज थे ना उनकी बेस पर। सो देखो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सिमिलर उसी तरह ही साइन अल्फा की वैल्यू और कॉस बीटा की वैल्यू हमें दी गई है, साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू आप इनसे ही निकालेंगे, वो निकाल कर हमने यहाँ पर ऑलरेडी रख दी है, ठीक है। तो जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन है उनसे ही देखिए आप ना, यहाँ पर निकाल लीजिएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू -8/17, उसी तरह कॉस बीटा की वैल्यू -4/5 माइनस इंटू कॉस अल्फा जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पर 15/17, और साइन बीटा जो है -3/5। अगेन वही एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 85, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास -8 और -4 ये दोनों ही माइनस के हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस और इस माइनस को क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा, तो 15 को इससे करेंगे तो
45 ये हमने पहले भी देखा हुआ था 85। एलसीएम लेंगे 85 32 प्लस 45 ठीक है, ये हमारे पास 77 ओवर 85। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, साइन अल्फा माइनस बीटा की। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 77 ओवर 85। अब हम फाइंड करेंगे दूसरी वैल्यू कॉस की। कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि बराबर होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, दैट इज साइन अल्फा एंड साइन बीटा। वैल्यूज हम वही वाली वैल्यू फिल कर देंगे ठीक है। कॉस अल्फा जो है वो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, दैट इज 15 ओवर 17। कॉस बीटा जो है हमारे पास -4 ओवर 5, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। साइन अल्फा जो उसने खुद दिया हुआ था -8 ओवर 17, और साइन बीटा जो हमने निकाला दैट इज -3 ओवर 5। नीचे हमारे पास 85, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज 60 ठीक है, -60 ठीक है ओके। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का साइन चेंज नहीं रहेगा। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा ओवर 85। तो 85 दोनों साइडों पे है, एलसीएम भी वही आ जाएगा, -60 प्लस 24। अब देखो ये हमारे पास बचता है 36, यानी कि 60 में से अगर हम निकाल देंगे 24 36 ठीक है, 36 ओवर 85। ये हमारे पास 60 प्लस का था, बड़ा है तो इस वजह से इसके साथ माइनस आएगा, -36 ओवर 85। ये हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा की, दैट इज 36 माइनस के ओवर 85। ये दोनों वैल्यूज अगेन मैंने किस लिए लिखी, क्योंकि अब मुझे फाइंड करना है फाइनल tan वाला। तो tan अगेन बराबर होता है हमारे पास साइन ओवर कॉस के, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ठीक है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा के। साइन अल्फा माइनस बीटा पहले हमने फाइंड किया था 77 ओवर 85 डिवाइडेड बाय -36 ओवर 85, -36 ओवर 85। 85 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 77 ओवर 36 ये माइनस आता है तो यहाँ पर लगा देंगे, दैट इज tan अल्फा माइनस बीटा। इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट में वो कहता है इन विच क्वाड्रेंट ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में डू द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाए। ठीक है, कि अगर हम पहले तो उसने हमें बता दिया ना कि ये आपका क्वाड्रेंट है, उसमें उसने बताया कि जो आपका अल्फा है जस्ट वन मिनट, वो आपका लाई करता है किसमें, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और बीटा जो है वो आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम अल्फा को प्लस करते हैं बीटा में और अल्फा को माइनस करते हैं बीटा से, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास ये जो एंगल्स होंगे ये इन क्वाड्रेंट्स में आएंगे। सो देखें ज़रा, अगर हमारे पास लेट्स सपोज दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में, विच मीन्स कि आप ऐसा कर सकते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी लगा लें। ठीक है, दैट इज 270 और ये 180। जो बीटा है वो हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो अल्फा है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर भी होता है कोई एंगल तो फिर भी हमारे पास वो थर्ड में ही कंसिडर किया जाता है। अगर कोई यहाँ पर होगा तो उसे
फोर्थ में कंसिडर करेंगे। सो देखिए अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो वो होगा 180 प्लस 270, 180 प्लस 270 विच बिकम्स 450। अच्छा 450 एंगल बनता है इन दोनों का अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 450 जो एंगल है हमारे पास वो आता है ऐसे, देखिए एक सर्कल मुकम्मल होगा 360, ठीक है, 360 इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो बाकी बचता है जस्ट 90। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 90 बचता है, यानी कि सर्कल मुकम्मल करने के बाद या तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं हो सकती, कोई पता नहीं है हमें। ये तो मैंने मिनिमम की बात की है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट। मुमकिन है कि ये हमारे पास इसका जो है यहाँ तक 200 हो, ठीक है, इसका 200 हो और इसका 300 हो, तो वो 500 वो आगे वाले क्वाड्रेंट्स पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो अल्फा प्लस बीटा है ये स्पेसिफिक नहीं है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, आइदर वो हो सकता है सेकंड में या फिर थर्ड में। बट जब हम बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा की तो उसमें अल्फा माइनस बीटा आप ऐसा कर लें, इसको भी सिमिलर ना 270 माइनस 180 जो कि बनता है 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर आता है स्टार्टिंग, और यानी कि इस टर्मिनल लाइन को, अच्छा ये मैंने ना स्टार्टिंग पॉइंट पे किए हैं, अगर ये थोड़ा सा आगे हो जाता है और ये भी थोड़ा सा आगे हो जाता है तो डिफरेंस इतना ही बचता है 90 का ही, ठीक है। अगर 90 का डिफरेंस बचता है तो फिर भी इसको हम कंसिडर करेंगे किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट पे। यानी कि अगर अल्फा माइनस बीटा होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये स्पेसिफिक है, ये पक्की बात है कि ये ना हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है इसका स्पेसिफिक नहीं है, इसको आप लिखेंगे टर्मिनल, ठीक है, साइड ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा lie either in first quadrant, sorry second quadrant or third quadrant। तो या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा माइनस बीटा, जब अल्फा माइनस बीटा की बात करेंगे lie in directly lie in second quadrant, ये फिर चीजें मिसिंग होंगी।